हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द करंट अफेयर्स में। आज हम आरपीएफ कांस्टेबल से संबंधित कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें जीके जीएस करंट से संबंधित कुछ क्वेश्चन होंगे, उससे जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे। इसका हम पार्ट फर्स्ट लेके आ रहे हैं, और जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? इसका उत्तर है दूध उत्पादन से। भारत में 1970 में श्वेत क्रांति की शुरुआत दुनिया के सबसे बड़े डेयरी विकास कार्यक्रम का नेतृत्व डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने किया। इस क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। इसने दूध की कमी झेल रहे देश को दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश बना दिया। श्वेत क्रांति की शुरुआत गुजरात से हुई थी। इसके अलावा अन्य क्रांतियां हैं, जैसे हरित क्रांति जिसका संबंध था खाद्यान्न उत्पादन से, श्वेत क्रांति जिसका संबंध है दूध उत्पादन से, पीली क्रांति जिसका संबंध है खाद्य तेलों और तिलहनों से, नीली क्रांति जिसका संबंध है मत्स्य उत्पादन से, गुलाबी क्रांति जिसका संबंध है प्याज और झींगा मछली से, काली क्रांति जिसका संबंध है पेट्रोलियम और खनिज तेलों से, धूसर क्रांति जिसका संबंध है उर्वरक उत्पादन की वृद्धि से, रजत क्रांति जिसका संबंध है अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने में, सुनहरी क्रांति जिसका संबंध है बागवानी उत्पादन से, इंद्रधनुषी क्रांति जिसका संबंध है हरित, पीली, नीली, लाल, भूरी, धूसर और अन्य सभी क्रांतियों को साथ लेकर चलाने का लक्ष्य रखा था। इंद्रधनुषी क्रांति में सदाबहार क्रांति, इसका उद्देश्य देश को मिट्टी को उन्नत बनाना, किसानों को लोन दिलाना और रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कृषि शोध को बढ़ाना था। गोल क्रांति, इसका संबंध देश में आलू के उत्पादन को बढ़ावा देना था। इससे इन सभी 12 क्रांतियों के संबंधित कुछ अन्य फैक्ट यहाँ दिए गए हैं, कृपया वीडियो को पॉज करके इन्हें पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सरे मशीन का आविष्कार किसने किया? इसका आंसर है विलियम कॉनरैड रॉकटन ने। मूर्त W.C. रॉकटन ने 7 सप्ताह के अथक परिश्रम के बाद दिसंबर 1895 में एक्सरे की खोज की सूचना दी, जिसके दौरान उन्होंने नए प्रकार के विकिरण के गुणों का अध्ययन किया और उल्लेखनीय मोटाई के स्क्रीन से गुजार सकते थे। उन्होंने इस तथ्य को रेखांकित करने के लिए उन्हें एक्सरे नाम दिया और उनकी प्रकृति अज्ञात रखी थी। अगला क्वेश्चन है, एजरा कप तथा राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? इसका उत्तर है पोलो से। पोलो खेल से संबंधित कप और अन्य ट्रॉफियाँ एजार कप, गोल्ड कप, किंग्स कप, प्रेसिडेंट कप, पृथ्वी सिंह कप, राधा मोहन कप, विंचेस्टर कप। राधा मोहन कप पोलो खेल से संबंधित है। पोलो घोड़ों पर बैठकर खेले जाने वाला एक खेल है, जिसमें प्रतिद्वंदी टीम के विरुद्ध गोल करना होता है। हर टीम के 4 खिलाड़ी होते हैं, जो एक बड़े खुले मैदान पर बड़ी रफ्तार से खेला जाता है। इसे ब्रिटिश काल के दौरान काफ़ी प्रसिद्धि मिली थी। इसमें खिलाड़ी एक प्लास्टिक और लकड़ी की गेंद को बड़े हॉकी जैसे डंडों से मार कर सामने वाली टीम के गोल में डालने की कोशिश करते हैं। इसका उद्भव प्राचीन भारत में माना जाता है, जहाँ 525 ईस्वी पूर्व में पुल्लू के नाम से खेला जाता था। भारत में यह खेल 10वीं हुसार रेजिमेंट द्वारा 1869 ईस्वी में इंग्लैंड ले जाया गया। इस खेल में आमतौर में सभी खिलाड़ी हेलमेट पहनते हैं। अगला क्वेश्चन है, एलोरा मंदिर का निर्माण किसने कराया? इसका आंसर है राष्ट्रकूट शासकों ने। एलोरा के मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया। एलोरा महाराष्ट्र में 32 शैलकृत गुफा है। गुफा संख्या 16 में शिव मंदिर स्थापित है, जिसे कैलाश मंदिर के नाम से जाना जाता है। द्रविड़ शैली के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, यरवद्दा जेल किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर है महाराष्ट्र में। यरवद्दा केंद्रीय जेल पुणे के यरवद्दा महाराष्ट्र के एक उच्च सुरक्षा जेल है। यह महाराष्ट्र राज्य की सबसे बड़ी जेल है और साथ ही दक्षिण एशिया में सबसे बड़ी जेलों में से एक है। 3600 कैदियों इसका आंकड़ा 2005 तक है। 3600 कैदियों से अधिक का आवास, विभिन्न बैरकों और सुरक्षा
क्षेत्रों में फैला हुआ है। इसके अलावा इसके परिसर के बाहर एक खुला कारावास भी है। महात्मा गांधी सहित कई प्रसिद्ध स्वधान्विता सेनानियों का इस जेल में रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, योग सूत्र नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? इसका आंसर है पतंजलि की। योग सूत्रों की रचना 5000 साल पहले पतंजलि ने की। इसके लिए पहले से इस विषय में विद्यमान सामग्री का भी इस्तेमाल उपयोग में लिया गया। योग सूत्र में चित्त को एकाग्र करने, ईश्वर में लीन करने का विधान है। पतंजलि के अनुसार चित्त की वृत्तियों को चंचल होने से रोकना, चित्तवृत्ति निरोध ही योग है। अगला क्वेश्चन है, खेती के सर्वाधिक पुरातन प्रणाली कौन सी है? झूम कृषि। इसका उत्तर, प्राचीन कृषि तकनीक जैसे झूम कृषि, कताई और जला कृषि भी कहते हैं। इसे स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहते हैं, जिसे स्वीडन या स्थानांतरण कृषि के रूप में भी जाना जाता है। घरेलू फसलों की देखभाल की एक पारंपरिक विधि है, जिसमें एक रोपण चक्र में भूमि के कई भूखंडों का चक्रण शामिल होता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन दो देवताओं में संबंधित है? इसका आंसर है इंद्र और अग्नि को। ऋग्वेद में 33 देवी देवता का उल्लेख है। इस वेद में सूर्य, उषा तथा अदिति जैसी देवियों का वर्णन है। इसमें अग्नि को आशीर्षा, अपाद, घृतमूर्ख, घृतपृष्ठ, घृतलोम, अचित्रलोम तथा ब्रह्मलोम कहा गया है। इसमें इंद्र को सर्वमान्य तथा सबसे अधिक शक्तिशाली देवता माना गया है। सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे, जिन्हें ऋग्वेद में पुरंदर के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद में 255 सूक्त इंद्र को समर्पित है। इंद्र ऋग्वेद के दूसरे और तीसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता अग्नि और वरुण थे। पौधों और माधव पेड़ के देवता को सोम थे। ऋग्वेद 1500 से 1000 ईसा पूर्व का सबसे पुराना वेद है। इसमें 10 मंडलों में बांटा गया है। 2 से 7 मंडल सबसे पुराने और गोत्र पुस्तकें हैं, जो इस ऋषियों के एक विशेष गोत्र का वर्णन करती है। 8वां मंडल कर्ण गोत्र से संबंधित है। 9वें मंडल में सोम सूक्तों का संकलन है। पहला और 10वां मंडल नवीनतम है। इसमें पुरुष सूक्त और 4 वर्णों को परिभाषित करता है। इसका पाठ होता द्वारा किया जाता है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है और इसमें 1028 सूक्त है। ऋग्वेद में इंद्र को 250 बार उल्लेखित किया गया है। अगला क्वेश्चन, फ्लाइंग सिख के नाम से विख्यात भारतीय धावक कौन है? इसका उत्तर है मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख पाकिस्तान के जनरल आयूब खान ने कहा था। 1958 में टोक्यो और एशियाई खेलों में 200 मीटर और 400 मीटर के स्वर्ण पदक जीता था। दिलचस्प बात यह है कि 200 मीटर स्पर्धा में भारतीय दिग्गज धावक ने पाकिस्तान के अब्दुल खालिक के साथ एक बराबरी की दौड़ में 1 सेकंड के 10वें हिस्से से आगे रहते हुए स्वर्ण पर कब्जा जमाया। तब पाकिस्तानियों ने मिल्खा सिंह को लाहौर में 1960 की भारत पाकिस्तान की खेल प्रतियोगिता में दौड़ के लिए आमंत्रित किया था। आयूब खान ने कहा था, मिल्खा जी, आप पाकिस्तान में दौड़ नहीं रहे थे, उड़ रहे थे। हम आपको फ्लाइंग सिख की उपाधि देना चाहते हैं। इस प्रकार मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख की उपाधि मिली थी। अगला क्वेश्चन, 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? इसका आंसर है लॉर्ड कर्जन के द्वारा। 1905 में 16 अक्टूबर को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया। विभाजन को प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रोत्साहित किया गया था। बंगाल लगभग फ्रांस जितना बड़ा था, जबकि उसकी आबादी फ्रांस से कहीं अधिक थी। लॉर्ड कर्जन द्वारा न्यायिक सुधार। लॉर्ड कर्जन द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई गई। इसके अलावा उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की वेतन में वृद्धि की थी। इसके अलावा भारतीय समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय सिविल प्रक्रिया संहिता को भी संशोधन किया गया। अगला क्वेश्चन है, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? इसका उत्तर है महात्मा गांधी ने। हरि का अर्थ है ईश्वर या भगवान, और जन का अर्थ है लोग या महात्मा।
गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग हिंदू समाज के उन समुदाय के लिए करना शुरू किया था जो सामाजिक रूप से बहिष्कृत माने जाते थे। इनके साथ ऊंची जाति के लोग छुआछूत का व्यवहार करते थे, अर्थात उन्हें अछूत समझा जाता था। हरिजन सेवक संघ का गैर लाभकारी संगठन है इसका जिसकी स्थापना महात्मा गांधी ने 1932 में भारत में अस्पृश्यता को मिटाना, हरिजन या दलित लोगों के लिए काम करने के लिए भारत में वंचित वर्ग के उत्थान के लिए की थी। पहले इस संगठन का नाम अस्पृश्यता निवारण संघ रखा गया था, जिसे 13 सितंबर 1933 को हरिजन सेवक संघ के नाम से नाम दिया। इसके प्रथम अध्यक्ष प्रसिद्ध उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला तथा सचिव अमृतलाल विठल दास ठक्कर हुए। संघ का मुख्यालय गांधी आश्रम किंग्सवे कैंप दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर है लियोन्स पेरिस। यह दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है। इसका मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। दुनिया भर के इसके 7 क्षेत्रीय ब्यूरो है और इस सभी 196 सदस्य देश एक राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो है। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। इंटरपोल के वर्तमान अध्यक्ष संयुक्त अरब अमीरात के मेजर जनरल अहमद नासर अल रियासी है। श्री अल रियासी को नवंबर 2021 से इस्तांबुल की 89वीं महासभा में चुना गया और वे 2025 तक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। श्री अल रियासी ने 2018 से 2021 तक इंटरपोल की कार्यकारी समिति के एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया था। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की? जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, 1897 में की थी। वह कैथोड किरणों के गुणों का अध्ययन कर रहे थे। जोसेफ जॉन थॉमसन, जे थॉमसन का पूरा नाम है। परमाणुओं में प्रोटीन के अस्तित्व को ई गोल्डस्टीन ने 1886 में दिखाया। जब गोल्डस्टीन ने डिस्चार्ज ट्यूब में से लिए गए बहुत कम दबाव पर गैस के माध्यम से उस वोल्टेज पर बिजली पारित की तो एनोड द्वारा भारी कणों का धाराएं दिखाई दी। प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1900 की शुरुआत में की। इस अवधि के दौरान उन्होंने शोध में परिणाम स्वरूप परमाणु प्रतिक्रिया हुई, जिसके कारण परमाणु का पहला विभाजन हुआ, जहां उन्होंने प्रोटॉन की खोज की। उन्होंने अपनी खोज का नाम ग्रीक शब्द प्रोटोस पर आधारित प्रोटॉन रखा, जिसका अर्थ होता है पहला। 1932 में जेम्स चैडविक द्वारा एक और परमाणु कण की खोज की। इस कण को न्यूट्रॉन कहते हैं। न्यूट्रॉन एक परमाणु की नाभिक में पाए जाने वाले एक तटस्थ कण होता है। अगला क्वेश्चन है, बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? इसका आंसर है महेश दास। अकबर के नवरत्न में शामिल थे। अकबर के अन्य नवरत्न इस प्रकार हैं, जैसे राजा बीरबल, जिसे राजा की उपाधि अकबर ने दी थी, मियाँ तानसेन, अब्दुल फजल, फैजी, राजा मानसिंह, राजा टोमरमल, मुल्ला दो प्याजा, फ़कीर जियानो दीन और अब्दुल रहीम खाना। अगला क्वेश्चन है, बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने प्रारंभ की? इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 2 अप्रैल 1927 को मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत प्रकाशित की थी। उन्होंने इस पत्र को शुरू करने का कारण यह बताया कि देश में कई प्रकार के राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन हो रहे थे और उन्हें लगा कि 1930 तक भारत में कई बड़े राजनीतिक सुधार होंगे। द बंगाल गजट, जिसे कलकत्ता जर्नल विज्ञापन दाता के नाम से भी जाना जाता है, ने कलकत्ता में अपना प्रकाशन शुरू किया। उस समय के दौरान उपनिवेशिक भारत के केंद्र का 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र था। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे? उत्तर है इसका बुद्ध, संघ और धम्म। त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में बुद्ध धर्म जिसे सिद्धांत या शिक्षा और संघ जिसे मठवासी आदेश या समुदाय शामिल है। कोई व्यक्ति यह कहकर बौद्ध बन सकता है कि मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ, मैं सिद्धांत की शरण में जाता हूँ, मैं संघ की शरण में जाता हूँ। बौद्ध धर्म के 3 भाग हैं, थेरवाद, महायान और वज्रयान। जैन धर्म के 3 मार्गदर्शक सिद्धांत त्रिरत्न के रूप में जाने जाते हैं, समक ज्ञान, समक दर्शन और समक चरित्र। बुद्ध शरण गच्छामि बौद्ध धर्म के जानने वाले के लिए मूल मंत्र है।
बौद्ध धर्म से पहले हिंदू धर्म और जैन धर्म की शुरुआत हो चुकी थी। अगला क्वेश्चन है, बोध गया में पहला महाबोधि मंदिर बनवाने वाला शासक कौन था? इसका आंसर है अशोक। महाबोधि मंदिर का निर्माण लगभग 260 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट महान अशोक द्वारा करवाया गया था। महाबोधि मंदिर गया विश्व भर में सभी बौद्धों के लिए सबसे पवित्र स्थल है। यह विश्व धरोहर स्थल है जहां भगवान बुद्ध को उनके ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। शाब्दिक रूप से महाबोधि का अर्थ महान जागृत मंदिर है। तवांग मठ भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित एक बौद्ध मठ है। यह भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है और लहासा के पीतला महल के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मठ है। यह तवांग नदी की घाटी में तवांग कस्बे के निकट स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है भोपाल में। इस संग्रहालय की स्थापना 21 मार्च 1977 को देश की राजधानी नई दिल्ली के बहावलपुर हाउस में की थी। इसके बाद इसको ट्रांसफर भोपाल के सुरमैया श्यामला पहाड़ी पर स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय IGRMS एक विशाल कैनवास के रूप में कार्य करता है जो मानव विकास और सांस्कृतिक विविधताओं के सार को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, बोकारो इस्पात संयंत्र किस पठार पर स्थित है? इसका आंसर है छोटा नागपुर का पठार। बोकारो स्टील प्लांट भारत का सार्वजनिक क्षेत्र पर इस्पात संयंत्र है जो सोवियत संघ के सहयोग से बना था। यह झारखंड के बोकारो में स्थित है। यह संयंत्र भारत के प्रथम स्वदेशी इस्पात संयंत्र के रूप में भी जाना जाता है। बोकारो इस्पात कारखाने का निगमन 29 जनवरी 1969 को एक लिमिटेड कंपनी के तौर पर हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बैलाडीला छत्तीसगढ़ किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर है लौह अयस्क के लिए। बैलाडीला लौह अयस्क के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है जिसका उपयोग इस्पात यानी स्टील बनाने के लिए किया जाता है। बैलाडीला छत्तीसगढ़ की एक पहाड़ी श्रृंखला है जो बैलाडीला में पाए जाने वाले उच्च श्रेणी के हेमेटाइटों के लिए प्रसिद्ध है। भारत, जापान और स्लोवाकिया, इटली, श्रीलंका आदि को लौह अयस्क निर्यात करता है। बैलाडीला पहाड़ियों की श्रृंखला का नाम इसकी आकृति के कारण पड़ा जो बैल की कुबड़ जैसी दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन, बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित? तैराकी। बटरफ्लाई तैराकी का वह स्ट्रोक जिसमें हाथों को पानी के ऊपर आगे लाया जाता है और पैरों को एक साथ ऊपर नीचे डॉल्फिन की गति में घुमाया जाता है। बटरफ्लाई का उपयोग मुख्य रूप से प्रतियोगिता में किया जाता है जो 20वीं शताब्दी के मध्य में बेस्ट स्ट्रोक में विकसित हुआ था। फॉरवर्ड फ्रंट कॉल सबसे तेज तैराकी शैली है। कॉल, बेस्ट स्ट्रोक और बटरफ्लाई शब्द तैराकी से खेल से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लू जीन क्या है? इसका आंसर है पेंटाफ्लॉप कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अध्ययन कौन समझ पाया सबसे पहले? इसका आंसर है जेम फिलिपिन्स ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को समझा था। ब्राह्मी स्क्रिप्ट यह प्राचीन भारत की सबसे पुरानी लेखन शैली है। अशोक की चट्टानों का कटौती ब्राह्मी लिपि का सबसे अच्छा उदाहरण है जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी जेम फिलिपिन्स के पुरातत्व द्वारा समझाया गया था। अगला क्वेश्चन है, ब्राजील में स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाता है? इसका आंसर है सेलावास। बेसिन का अधिकांश भाग अमेजोन वर्षावन से ढका हुआ है जिसे अमेजोनिया के नाम से भी जाना जाता है। 5.5 मिलियन किलोमीटर 2.1 मिलियन वर्ग मील घने उष्णकटिबंधीय वन के क्षेत्र के साथ यह दुनिया का सबसे बड़ा वर्षा वन है। अमेजोन बेसिन में सदाबहार वन पाए जाने के कारण अमेजोन बेसिन की जलवायु ऐसी है जहां साल भर पेड़ अलग अलग मौसम में अलग अलग पत्ते गिरते हैं जिस कारण वे हमेशा हरे भरे दिखाई लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? इसका उत्तर है पेट्रोलियम और खनिज तेल से। कृष्ण क्रांति यानी ब्लैक रिनोवेशन पेट्रोलियम कच्चे तेल से संबंधित है। भारत में यह देश में कच्चे पेट्रोलियम के उत्पादन में वृद्धि करके तेल आयात पर भारत की निर्भरता को नियंत्रित करने के लिए 1970 में दशक में किए गए सरकारी कदमों का संदर्भित करते हैं।
अगला क्वेश्चन है, कंपनी का वास्तविक स्वामी कौन होता है? इसका आंसर है समता अक्ष धारक यानी इक्विटी शेयर धारक। कंपनी के स्वामी आमतौर पर अंशधारी होते हैं। समता अंशधारी इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के मालिक होते हैं क्योंकि वे कंपनी में हिस्सेदारी रखते हैं और उन्हें लाभांश और मतदान का अधिकार मिलता है। पूर्वाधिकार अंशधारी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को निश्चित लाभांश मिलता है, लेकिन वे कंपनी के मालिक नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन, कबीर किसके शिष्य थे? इसका उत्तर है रामानंद के। रामानंद के 12 शिष्य थे। अनंतनाग, शख्स, रुकनाथ, सुखानंद, नारादिदास, भवानंद, भगत पीपा, कबीर, सेन, धतरा, रविदास और 2 महिला शिष्य सुसूरी और पद्मवती थी। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 2 दिसंबर। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। पहली बार विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2001 में 2 दिसंबर को मनाया गया था। जिसका उद्देश्य युवा पीढ़ी को कंप्यूटर के महत्व का प्रचार प्रसार करना तथा कंप्यूटर प्रोग्राम को समझना और उस पर कार्य करना है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2024 की थीम थी द बिग 3 कंप्यूटर एडवांस। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस होता है, यह एक प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर वायरस एक अवैध, हानिकारक या दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर को चलने और व्यवहार करने के तरीकों में बदल सकता है। इनमें से कुछ प्रोग्राम उन एंड पॉइंट डिवाइस में जितना संभव हो सके उतना नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को बदलना या डेटा को दूषित करना। ब्रेन एक कंप्यूटर वायरस है। वायरस का उद्योग नामक नाम है जिसे 19 जनवरी 1986 को अपने पहले रूप में जारी किया गया था। इसे IBM पर्सनल कंप्यूटर और संगत के लिए पहला कंप्यूटर वायरस माना जाता है। यानी भारत का सबसे पहला वायरस ब्रेन कंप्यूटर वायरस था। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य चाणक्य किस विश्वविद्यालय से संबंधित है? इसका आंसर है तक्षशिला विश्वविद्यालय से। चाणक्य, जिसे कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय शिक्षक, दार्शनिक और शाही सलाहकार थे। वे शुरू में तक्षशिला के प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर थे। कौटिल्य को अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में जाना जाता है, जो एक ऐसी पुस्तक है जिसे आंशिक रूप से राजनीतिक दर्शन और आंशिक रूप से शासन के कला की पुस्तिका है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आप वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।